नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6 से 8 के चैप्टर नंबर 21 बी वर्ब्स के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 79 और वर्कशीट नंबर 80 को कैसे हल करें, यह आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए निकाल लीजिए अपनी इंग्लिश वर्कबुक पेज नंबर 88-88। शुरू करते हैं आज का वीडियो वर्कशीट नंबर 79। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड ऑब्जर्व द यूज ऑफ इज, एम एंड आर। दिए गए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें व क्रिया शब्दों इज, एम, आर का प्रयोग समझें। चलिए हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और उसके बाद में इज, एम और आर का प्रयोग करना सीखते हैं। फिर उसके बाद में हम नियम जानेंगे कि किस का प्रयोग किस सब्जेक्ट साथ में किया जाता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि आप यह जो वर्कशीट है वह अच्छे से समझ सकें। चलिए, माय फैमिली, आई एम प्रकाश, आई एम फ्रॉम राजपुर, है ना। मैं प्रकाश, आई एम फ्रॉम राजपुर, मैं राजपुर से हूँ। माय फादर इज रोहित वर्मा, है ना। मेरे पिताजी रोहित वर्मा हैं। ही इज अ टीचर, वह अध्यापक हैं। शोभा वर्मा इज माय मदर, शोभा वर्मा मेरी माताजी हैं। सी इज अ हाउस वाइफ, वह गृहिणी है, मतलब हाउस वाइफ, है ना। स्मिता इज माय सिस्टर, स्मिता मेरी बहन है। सी इज इन क्लास 5th, वह कक्षा 5 में हैं। माय ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड, मेरे दादा और दादी जी बहुत बूढ़े हैं। दे आर हैप्पी लिविंग विथ अस, वे हमारे साथ खुशी से रहते हैं। माय फादर, मदर एंड आई आर वेरी कीन टू टेक केयर ऑफ देम, है ना। मेरे पिताजी, माताजी और मैं, है ना, उनकी देखभाल बहुत ही ध्यान से करते हैं। माय होम इज़ अ प्लेजेंट वन, मेरा घर जो है बहुत ही सुखदायी है ना। इट इज़ अ नाइस प्लेस फॉर अस, यह हमारे लिए बहुत ही सुंदर स्थान है, प्यारा स्थान है। यू आर वेलकम टू विजिट अस, आपका हमारे यहाँ स्वागत है। ठीक है, ये हमने पैराग्राफ पढ़ा और देखा कि हमने एम, इज और आर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अब देखिए कि एम के पहले क्या आया, आई, यहाँ भी एम के पहले क्या आया, आई। तो एम क्या हो गया, वर्ब, है ना, टू बी वर्ब हो गया। आई ये कहलाता है सब्जेक्ट, है ना। इसी प्रकार से हम देखा कि आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। इज के पहले क्या आया, माय फादर। अब माय फादर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। मेरे पिताजी क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग हुआ है। ही इज, ही के साथ में भी इज का प्रयोग हुआ है क्योंकि ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इसी प्रकार से शोभा वर्मा, है ना, ये किसी पर्सन का नाम है, तो यदि किसी पर्सन का नाम होता है तो वह हमेशा है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, इज। शी इज, शी भी ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इज का प्रयोग किया है। स्मिता नाम है,
नाम के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। शी इज। इसी प्रकार से माय ग्रैंड पेरेंट्स, देखिए ये अब एस लग गया है तो क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे दे यानी वे, ये भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए माय फादर मदर एंड आई। अब यहाँ आई के बाद में आर आया है। आप कहेंगे सर ऊपर एम आया, यहाँ आर क्यों आया है, क्या गलत छप गया है? नहीं, यहाँ क्या है, देखिए मेन चीज़ है माय फादर मदर एंड आई। ये एंड आई है ना, एक से जो अधिक नाम भले हों, जैसे राम एंड मोहन, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी माय फादर मदर एंड आई, ये मिलकर क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। इसलिए यहाँ आई के साथ एम का प्रयोग न करते हुए आर का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। यदि ओनली आई आता है ना, यहाँ से यहाँ तक नहीं होता तो वहाँ पर एम आता। इसी प्रकार से माय होम देख रहे हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज का प्रयोग हुआ है ना। इट के साथ में भी इज का प्रयोग होता है। यू के साथ में आर का प्रयोग होता है। अब यहाँ यू चाहे आप हो अकेले हो, है ना, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नियम है कि यू के साथ में आर का प्रयोग होता है, इसलिए यू को प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो आई के साथ में हम यूज करते हैं एम, है ना। अब ही, शी, इट और कोई सा भी नाम, एनी नेम, मतलब एनी पर्सन, नाम कोई सा भी हो, इनके साथ में इज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यू, वी, दे, है ना, और प्लूरल सब्जेक्ट, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, है ना, जैसे राम एंड मोहन, ये भी क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इनके साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे राम एंड श्याम, है ना, अब यहाँ दो नाम जुड़ गए हैं, इसलिए हो जाता है प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। तो इनके साथ में आर का प्रयोग किया जाएगा, न कि इज का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब नीचे हम देख लेते हैं कि नाउ राइट द करेक्ट बी वर्ब अगेंस्ट ईच वर्ड। अब प्रत्येक के सामने सही बी वर्ब लिखें। एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है, आई एम, ही इज, ही के साथ में इज का प्रयोग हम करते हैं। माय फादर इज, शोभा वर्मा, ये पर्सन का नाम है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा इज, ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। शी, यह भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा इसके साथ में ना। दे आर, दे क्या है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए दे के साथ में आर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। स्मिता नाम है ना, तो किसी का नाम होता है उसके साथ में इज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है। माय ग्रैंड फादर, अब ग्रैंड फादर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इज का प्रयोग करते हैं, है ना। माय होम, यह भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इट के साथ में भी इज का प्रयोग होता है, और यू के साथ में होता है आर का प्रयोग, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक बार पुनः हम दोहरा लेते हैं। आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे, ही, शी, इट और कोई भी नाम हो, चाहे राम, श्याम, मोहन, है ना, रोहित, स्मिता, जो भी नाम हो, है ना, डेविड, इब्राहिम, किसी भी, है ना, नाम के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, है ना, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, इस प्रकार से, तो उनके साथ में भी हम आर का प्रयोग करते हैं, तो ठीक है ना। तो ये वर्ब टू बी का प्रयोग हमने सीखा, इज, एम और आर का, इसको ध्यान रखना है। इस पर आधारित आगे जो है हम वर्कशीट हल करने वाले हैं।
है ना। चलिए, तो वर्कशीट क्रमांक 80, रीड द हेल्प बॉक्स एंड सी हाउ इज एम आर यूज्ड। अब हेल्प बॉक्स को ध्यान से पढ़ें और देखें कि इज एम आर किन शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ एम इज आर, है ना। अब देखिए आई के साथ में एम का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, आई एम। अब यहाँ पर आई एम अपना नाम लिख सकते हैं कि आई एम रोहित, ठीक है ना, या आई एम रीना, ठीक है, आई एम लक्ष्मी, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, गर्ल, टीचर एटसेट्रा, इनके साथ में हम प्रयोग करते हैं इज का। हम यहाँ लिख सकते हैं ही इज, है ना, माई ब्रदर, वह मेरा भाई है ना। इसके बाद हम देख रहे हैं कि वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जैसे बॉयज़, गर्ल्स, डॉक्टर्स, है ना, राम एंड मोहन, है ना, दोनों नाउन है लेकिन जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो प्लूरल नाउन। इनके साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं जैसे वी आर स्टूडेंट्स, है ना, हम विद्यार्थी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज एम आर। अब निम्न वाक्यों में इज एम आर लिखें। यहाँ पर आपको दिया गया है, खाली स्थान दिए गए हैं, इनको आपको फिलअप करना है सही वर्ब के साथ। तो इट के साथ में आएगा इज, ये हो जाएगा इट इज अ बॉक्स। शी, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या आएगा, इज। शी इज माई सिस्टर, यू के साथ में आता है आर, यू आर अ गुड सिंगर। सलीम इज, सलीम नाम है इसलिए आएगा इज। सलीम इज अ ड्राइवर। आई एम 5 years old. We are drawing a picture. I am Hari. My father is a farmer. He is very honest. My mother is very kind. She is good at cooking. Nilu is my sister. She is a good student. We are happy living together. Our friends come here. They are very good to us. Mr. Suresh Nayak is a good friend of my father. है ना, मिस्टर सुरेश नायक मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। He is a good teacher. My house is a small one. It is heaven for us. You are a good person. You are always welcome. ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी सीखा इज, एम और आर का सही प्रयोग करना सीखा है ना। तो एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि आई के साथ में हम यूज करते हैं एम का, है ना, आई के साथ में एम का, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, है ना, कोई भी नाम आता है तो उसके नाम के साथ में, है ना, कोई भी नाम आ गया या सिंगुलर नाउन आ गया जैसे बॉय, गर्ल, है ना, अ काऊ, इस प्रकार से, है ना। तो इनके साथ में हम क्या करते हैं, ये तो आई के साथ में एम हो गया है ना, इनके साथ में, है ना, इनके साथ में हम जो है इज का प्रयोग करते हैं, है ना। फिर इसके बाद में वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जैसे बॉयज़, है ना, गर्ल्स, है ना, जैसे ये क्या हो गया, सब है प्लूरल नाउन्स हो गए हैं। राम एंड श्याम, इनके साथ में यूज करते हैं आर का, ठीक है।
तो इसी के साथ में आज का वीडियो में समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।